दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। देखिए, कल की न्यूज़ के बाद में हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट को झटका लग सकता है, नेगेटिवली मार्केट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन जो वॉर, यूएस वॉर नहीं बोल सकते हम, सीधा स्ट्राइक बोल सकते हैं, जो कि यूएस ने की है एक बहुत ही छोटी सी जगह पर, वेनेजुला पर। तो उसका जो इम्पैक्ट है निफ्टी को बहुत बड़े क्रैश के साथ में देखने को नहीं मिलेगा। डेटा के हिसाब से हमने ये चेक किया था, साथ में हम ये बात कर चुके थे कि छोटा मोटा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर हो सकता है, क्योंकि जब इस तरह की न्यूज़ आती है डेफिनेटली कुछ नेगेटिवली रिएक्शंस आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 78 पॉइंट्स नीचे है, 0.30% की मंदी है, 26,250 के आसपास की क्लोजिंग है, 210 का लो है। निफ्टी बैंक भी अंडर परफॉर्म, मिड कैप भी नीचे है। स्मॉल कैप ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है प्लस में, लेकिन मैक्सिमम जो कंपनीज है ना वो नीचे है। कुछ कंपनीज के स्टॉक्स चले गए ऊपर 8-10-15% के साथ में, तब जाके ये हमको माहौल देखने को मिला स्मॉल कैप इंडेक्स में। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो कंपनीज उनके स्टॉक्स नीचे थे। सेक्टर्स को चेक कर लेते हैं। रियल्टी 2% के साथ में ऊपर सबसे अच्छा परफॉर्म। बाकी सबसे खराब परफॉर्म क्या है, निफ्टी आईटी ने। आईटी क्या इस अटैक या वॉर की वजह से नीचे है? नहीं दोस्तों, इसके पीछे का रीजन है ट्रंप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बड़ी धमकियां इंडिया के लिए आई है और उसको लेकर मार्केट ने काफी नर्वसली परफॉर्म किया। आईटी कंपनीज के स्टॉक्स काफी नीचे गए, क्योंकि मार्केट को डर है कि अब जो नया टैरिफ है वो आईटी कंपनीज के ऊपर सेपरेटली नहीं लग जाए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा कि मोदी जी जानते थे कि आई वॉज नॉट हैप्पी, यानी ट्रंप खुश नहीं है। साथ में यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि मोदी जी चाहते थे कि मैं हैप्पी रहूं, यानी ट्रंप हैप्पी रहे। किसके लिए ये बातचीत चल रही है? देखिए, रशियन ऑयल जो हम इंपोर्ट करें उसको लेकर यहाँ पे बातचीत चल रही है कि ट्रंप को पता है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी के समय इंपोर्ट हमने कम कर दिया है, लेकिन ट्रंप चाहता है कि उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, देखो, खुश करने के लिए इनको ऐसा लग रहा है, ट्रंप को खुश करने के लिए हमने कम तो कर दिया है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे पूरी तरह से हमको जो खरीदारी है, जो परचेज है रशियन ऑयल का, वो बंद करना पड़ेगा। अगर इंडिया ऐसा नहीं करता है तो यूएस टैरिफ को बढ़ा देगा, साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, ये है एक रीजन जिसकी वजह से मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है। अब ये ट्रंप है, थोड़ा सा सनकी है, हो सकता है ये टैरिफ बढ़ा दे और फिर मार्केट को थोड़ा सा और हम झटका लगता हुआ देख पाए। ऑलरेडी आप देख सकते हैं 50% का टैरिफ है, जिसमें से 25% का टैरिफ है पेनल्टी रशिया के ऊपर, जो हमारा परचेज चल रहा है वो सब चीज़ों को देखते हुए। देखते हैं आगे चल के इसको कट। अब देखो, कट की तो एक्सपेक्टेशन होगी नहीं, अब बस ये एक्सपेक्ट करेगा मार्केट की ये बढ़े नहीं, और बढ़ेगा तो फिर प्रॉब्लम्स का सामना हमको करना पड़ सकता है। साथ में देखिए दोस्तों, कुछ और बड़ी न्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पे आपको ट्रंप दुनिया का बिल्कुल राजा बनता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक कंट्री के बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रंप बिलीव करता है कि एक डील होगी जल्द ही रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के लिए, यानी इसका भी क्रेडिट इसको मिल सकता है। ऐसा इसको लग रहा है कि यहाँ पे हम ये जो लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है, इसको रुकवा सकते हैं। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ट्रंप ने वार्निंग दी है कि एक और स्ट्राइक हम कर देंगे इस छोटी सी जगह पर, क्योंकि हमको चाहिए तेल। ठीक है, और वो चीज़ आप इसमें भी देख सकते हैं कि यूएस को टोटल एक्सेस चाहिए ऑयल का, रीबिल्ड करने के लिए कंट्री को। अब ट्रंप क्या चाह रहा है, यूएस क्या चाह रहा है कि वो वेनेजुला को चलाए, उसके लिए उसके जो सारे रिसोर्सेज है वो सब चीज़ें चाहिए। ये सब चीज़ें चल रही है। ठीक है, अब देखिए, जब तक ऐसी न्यूज़ आती रहेगी, जब तक मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ती रहेगी, तब तक आपको इक्विटी मार्केट नीचे गिरता हुआ देखने को मिलेगा। नो डाउट यहाँ पे इस वॉर का एक कुछ खास इंपैक्ट होगा नहीं, बट थोड़ा सा होता है मार्केट के अंदर, नेगेटिवली परफॉर्मेंस चलता है, नर्वसनेस चलती है। इसके साथ में जब भी ऐसी न्यूज़ आती है तो गोल्ड एंड सिल्वर ETF हम बोल सकते हैं, सिल्वर जो भी है, जो भी ऑप्शंस होते हैं वो सब चीज़ें अच्छा करती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निफ्टी ने एक रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद में 2 बार यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। रेसिस्टेंस या तो ब्रेक होगा या फिर सपोर्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश होगी, और अगर ये न्यूज़ कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली फिर इक्विटी मार्केट को थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करना पड़ेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि सिल्वर ने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि यही एक एक अपॉर्चुनिटी है जो इस तरह की न्यूज़ के अंदर इन्वेस्टर्स लेता है, सिल्वर ETF। यहाँ पे आप देखिए, स्टार्टिंग थी गैप अप के साथ में, सस्टेन कर गया, लेकिन एंड में बड़ी बाइंग हो गई, 2% की तेजी। क्यों हो गई? क्योंकि एंड में निफ्टी
गिर गया था। तो ये चार्ट, ये जो डेटा है, 2 स्लाइड आपको बताने के लिए काफ़ी है कि निफ्टी अगर इस तरह से जाएगा तो सिल्वर इस तरह से जाएगा। सो अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट अंडर परफॉर्म कर सकता है तो फिर आपको ये भी सोचना है कि सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है। साथ में अगर आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये सिल्वर एंड गोल्ड के प्राइजेस तो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी गोल्ड कंपनीज है, मतलब टाइटन है या और भी कुछ कंपनीज है, वो उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से गोल्ड चल रहा है। इसके पीछे का रीजन है कि वो जो कंपनीज है वो ज्वेलरी बेचती है, और ज्वेलरी की जो डिमांड है ना वीक हो चुकी है। दिसंबर 2025 का डेटा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, अगर आपको भी अभी गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर बाइंग करनी हो, ज्वेलरी बनवानी हो, तो आप ये देखोगे कितना महंगा है। सोना जब सस्ता होता है नॉर्मली तभी लोग बनवाते हैं। तो सोना इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली। तो इन्वेस्टर्स अभी के समय ईटीएफ में इन्वेस्ट करें या जो भी फिजिकल गोल्ड है उसमें इन्वेस्ट करें फॉर लॉन्ग टर्म, ज्वेलरी के लिए नहीं, उसको बेचने के लिए आगे चल के या उसको रखने के लिए। सो ये रीजन है। सो हम देख लेते हैं सिल्वर ने किस तरह से परफॉर्म किया। 2% की तेजी हमने देख ली। चार्ट के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि ये कुछ बड़ी गिरावट हमने देखी। उसके बाद में हमने ये रेसिस्टेंस देखा और आज वो रेसिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। सो इसको एक रिवर्सल बोल सकते हैं। अगला रेसिस्टेंस मार्केट इसके लिए देखेगा। बाकी देखते हैं कि कितना ऊपर जाता है, किस तरह से परफॉर्म करता है। फाइनली सिल्वर ने एक और रिवर्सल दे दिया है। बायर्स यहाँ पे स्टिल बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि बायर्स को लग रहा है कि मार्केट अभी खराब है, इक्विटी मार्केट के अंदर कुछ खास पैसे नहीं है, और इक्विटी खराब करेगा तो सिल्वर अच्छा करेगी। सिल्वर के पास में वैसे भी 2 एडवांटेजेस हैं। सेफ हेवन करके तो जो एडवांटेज होता है, क्योंकि इस तरह की जो अनिश्चितताएं होती है, अनसर्टेनिटीज होती है, उसके अंदर डेफिनेटली सिल्वर एंड गोल्ड अच्छा करते हैं। लेकिन प्लस एक और चीज़ है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। सेमीकंडक्टर इमर्जिंग, ईवी बैटरी इमर्जिंग, सोलर पैनल इमर्जिंग, डेटा सेंटर इमर्जिंग, ये 4 जो कैटेगरीज है इसके अंदर सिल्वर को यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। सो डेफिनेटली फिर यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी इसी वजह से देखने को मिली। देखते हैं आगे चल के क्या होता है, किस तरह से तेजी मिलती है। अब देखिए दोस्तों, कुछ कंपनीज को देख लेते हैं, कुछ न्यूज़ को देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि कैसी कंपनी है, क्या टेक्निकल्स है, सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आपको कुछ खरीदना बेचना है तो खरीदने बेचने के हिसाब से मत देखना, जस्ट इन्फॉर्मेशन लेने के हिसाब से आपको देखना है। लोकेश मशीन, कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसको लेकर। काफ़ी पहले भी क्वेश्चंस आए थे जब डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स चल रहे थे। एचएल जो बड़ी कंपनीज है उनके बारे में न्यूज़ थी, मैं आपको बता रहा था, तो क्वेश्चन आया था कि छोटी कंपनी को भी डिस्कस कर लेना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत अच्छा कर रहा है। सो 12% की तेजी बनी है। कंपनी सिक्योर कर चुकी है 22 करोड़ का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, पिस्टल पार्ट्स के लिए। बंदूक होती, पिस्टल होती, वो कंपनी बनाती है। ठीक है। साथ में अगर आप देखोगे तो सेकंड न्यूज़ है, देखो चार्ट हम आगे चल के देखते हैं सब चीज़ों को। एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 4% की तेजी। सो एनबीएफसीज है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनमें तेजी देखने को मिली है। मतलब हर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बजाज फाइनेंस थोड़ा सा ठीक नहीं कर पाया, लेकिन जो छोटी कंपनीज है टीजी, मतलब उनके जो Q3 के जो अपडेट्स हैं वो अच्छे आए हैं मैक्सिमम कंपनीज के। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपडेट अच्छा है। केपीआई ग्रीन को भी देख लेते हैं। 1.22% की तेजी आज बनी है। कंपनी को 445 मेगावाट का हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट मिल चुका है। ठीक है, अच्छी न्यूज़ है और उस हिसाब से स्टॉक परफॉर्म कर चुका है। बजाज फाइनेंस, एयूएम कंपनी का इंक्रीज कर चुका था 22% के साथ में, कल शाम का अपडेट है। और बजाज फाइनेंस आप देख सकते हैं 15% के साथ में इंक्रीज कर चुकी है। नई लोन बुक, तो ये जो 15% का नंबर है ये मार्केट को कुछ खास अच्छा नहीं लगा। डीमार्ट की जो ग्रोथ थी वो भी 13% की है और ये भी 15% की, यानी कुछ खास ग्रोथ कंपनीज में देखने को नहीं मिली है। एचडीएफसी बैंक, इसने भी अंडर परफॉर्म कर दिया। 2-3% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग है, क्योंकि यहाँ पे भी जो एडवांस डिपॉजिट है वो इंक्रीज कर चुके हैं 12% के साथ में, और यहाँ पे भी जो एडवांस जो ग्रोस एडवांस है वो भी इंक्रीज कर चुके हैं 12% के साथ में। ठीक है, सो यहाँ पे भी मार्केट को कुछ खास अच्छा नहीं लगा अपडेट्स को देख के, नंबर्स को देखते हुए। तो 2-3% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। आगे चलते हैं, एशियन पेंट्स को लेकर भी खबर है। स्टॉक ने 1.5% की तेजी दिखाई। मॉर्गन स्टैनली को ऐसा लगता है कि वीक टू मॉडरेट डिमांड का ट्रेंड है Q3 में। कुछ ऐसे एरियाज हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर जो फेस कर रहे हैं स्लो डिमांड आफ्टर दिवाली। देखिए जब विंटर होती है, बहुत कड़ाके की ठंड होती है, तो वहाँ पे वैसे भी लेबर मिलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है और लोग अपने घरों में पेंट नॉर्मली नहीं करवाते हैं। बाकी एशियन पेंट की जो कमेंट्री थी वो तो ऐसी थी कि Q3 में
हम अच्छा करने वाले हैं। अब देखो क्या होता है, रिजल्ट कैसे आते हैं, क्योंकि उस एक्सपेक्टेशन में स्टॉक थोड़ा सा तो हम बोल सकते हैं बॉटम से 30% के साथ में ऊपर जा चुका है। बाकी देखते हैं किस तरह के नंबर्स ये कंपनी पेश करती है। वारी एनर्जीज स्टॉक्स में काफ़ी बिकवाली, स्टॉक क्रैश हुआ 5.5% के साथ में। न्यूज़ अच्छी है कि कंपनी रेज कर रही है 10 बिलियन रुपीस 20 गीगावाट लिथियम प्लांट के लिए। तो न्यूज़ अच्छी है, लेकिन स्टॉक क्रैश। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज़ आई है 4 बजे शाम को, ठीक है। सो देखते हैं कि कल कैसे इम्पैक्ट होगा। आज नॉर्मली स्टॉक नीचे जाके बंद हुआ है। अब देखिए दोस्तों, लोकेश मशीन को देख लेते हैं। 20 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है। इन्वेस्टर्स एक्साइट होते हैं कि पैसे बनेंगे, बट कभी कभी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कंपनी का जो इतिहास है प्रॉफिट का वो काफ़ी वॉलेटाइल है। 4, 6, 10, 14 बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में 14 करोड़ का प्रॉफिट जब 1 करोड़ का होता है, उसके बाद में जब 3 करोड़ का नुकसान आता है तो बहुत ही बड़ी गिरावट होती है। तो बिल्कुल कंपनी ऐसे जाके ऐसे चली गई है। और साथ में प्रोमोटर का जो स्टेक है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। देखो क्या ही स्टेक इंक्रीज हुआ है, ये पूरी कंपनी है 300 करोड़ की, ठीक है। डीआईज एंड एफआईज तो है नहीं इसके अंदर। पब्लिक 46% का स्टेक ओन करती है। सो जस्ट पब्लिक को यही बताने का एक मोटिव है कि ऐसी कंपनीज में बैठ लेना काफी रिस्की होता है। कुछ पता नहीं होता है 3 करोड़ का लॉस कब 5 करोड़ का हो, कब 10 करोड़ का लॉस हो, या फिर वो 3 करोड़ का प्रॉफिट कब 10 करोड़ का प्रॉफिट बने, 14 करोड़ का प्रॉफिट बने, आइडिया नहीं होता है। बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं होता है कि कब किस क्वार्टर के अंदर क्या हो जाए। तो वो सब चीज़ें आपको इस कंपनी में देखनी चाहिए। इसके बाद में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपनी है एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका बिजनेस अपडेट काफ़ी अच्छा है Q3 का, और उसके हिसाब से स्टॉक ने आज परफॉर्म किया। बाकी इसके अंदर भी स्विंग्स बनते हैं। अगर ये स्विंग बनता है अपने रेसिस्टेंस पे पहुंचता है तो 54% का गैप है, यहां से नहीं, ब्रेकआउट से। ब्रेकआउट कैसे देखते हैं? स्टॉक क्या अभी अप ट्रेंड में है? नहीं दोस्तों, स्टॉक अभी क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है, ये आप नोटिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक को यहां से ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद में स्टॉक को एक और ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर इस ब्रेकआउट को कंपनी का स्टॉक देता है तब जाके हम इसको एक स्विंग ब्रेकआउट कह सकते हैं। सो देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं। बाकी अभी तो अपडेट हमको सुनने को मिली है। केपीआई ग्रीन, अच्छी कोशिश है प्रमोटर की कि कंपनी के इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट दिया जाए। प्रमोटर खुद खुद मतलब खूब तरीके से, मतलब अच्छी तरह से बाइंग करें। पिछले 2 से लेकर 3 महीनों का डेटा हम देख चुके हैं, काफी अच्छी बाइंग प्रमोटर्स की तरफ से की गई है। सो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, यहाँ से ब्रेकआउट हो पाता है या फिर नहीं। स्टॉक अभी के समय अपने रेसिस्टेंस पे पहुंचने की कोशिश में है। बजाज फाइनेंस कुछ खास नहीं कर पाया, इन्वेस्टर्स को खुश नहीं कर पाया। वीकली चार्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया था, उसके बाद में स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो अभी सपोर्ट पे है। देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं। बाकी जिन भी कंपनी के Q3 के अपडेट्स खराब आए हैं उसमें समझदार जो इन्वेस्टर्स है ना, वो प्लस की बैट नहीं लेगा रिजल्ट के बेसिस पे। मतलब काफी लोग ये भी करते हैं कि चलो यार अभी खरीदते हैं, Q3 की जैसे रिजल्ट आएगा कभी कभी स्टॉक 8%, 10%, 20% ऊपर चल जाते हैं। सो इन्वेस्टर अगर ये सोच रहा है कि Q3 की अपडेट खराब है लेकिन Q3 के रिजल्ट अच्छा आएगा यानी प्रॉफिट अच्छा आएगा, तो 95% कंपनीज में ऐसा नहीं होने वाला है। 5% कुछ कंपनी एक्सेप्शनली कर देगी, बाकी नहीं होगा। तो जो समझदार ट्रेडर्स हैं वो बैट नहीं करेगा, वो नंबर्स को देखेगा। वो ये सोचेगा कि नंबर्स थोड़े और वीक आ जाए, थोड़ा सा स्टॉक और नीचे मिल जाए, और अगर उसके बाद में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो उसके बेसिस पे देखेगा। शॉर्ट टर्म खेलना है तो जब तक रिवर्सल नहीं होगा जब तक वो नहीं खरीदेगा। इसके बाद में एचडीएफसी बैंक, कुछ खास परफॉर्म किया नहीं इसने कोविड के बाद में, लेकिन चलो ठीक है, कैसे तैसे पोर्टफोलियो को संभाला इसने। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का काफी अच्छा स्टॉक है, स्टॉप होल्डिंग में नॉर्मली दिखता है, लेकिन अभी के समय वीक परफॉर्म कर चुका है। ज़्यादा कुछ खास गिरावट हुई नहीं है, लेकिन देखते हैं कि Q3 के रिजल्ट कैसे आते हैं। इसके बाद में एशियन पेंट्स, स्टॉक नीचे से 43% ऊपर जा चुका है, एक रिवर्सल दिया। बाकी अभी चलने के लिए थोड़ा सा वेट करेगा इन्वेस्टर, क्योंकि Q3 की अपडेट्स के अंदर काफ़ी काफ़ी कन्फ्यूजन है। कभी कुछ आर्टिकल्स देखते हैं कि अच्छा हो सकता है, कभी कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं कि कुछ खास नहीं है। तो देखते हैं इसके रिजल्ट कैसे आते हैं। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हाँ, फिर ये स्विंग कंप्लीट होने की पूरी तैयारी हो सकती है। वारी एनर्जीज, न्यूज अच्छी है, देखते कल कैसे इंपैक्ट होगा। बाकी जैसा कि आप चार्ट के अंदर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्लियर कट स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुका है, और डाउन ट्रेंड के अंदर है तो ऑब्वियस एक्सपेक्टेशन करेंगे अपन लोअर लोज लोअर हाइज की। बाकी रिजल्ट अच्छा आते हैं तो फिर रिवर्सल्स भी होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था।
तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस को देख लेना है। वीकेंड्स पे मैंने आपको दिए थे, काफ़ी लर्निंग से भरपूर वीडियोस हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।